आज हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इसमें जो पॉइंट है उसमें पहला पॉइंट है कैश फ्लो एबिलिटी ऑफ फॉर सर्विंग द डेट। कैश फ्लो एबिलिटी फॉर सर्विंग द डेट से मतलब है कि बिजनेस ने क्या इतना कैश कमाया है या इतना कैश है उसके पास कि वो कैश का जो भी डिविडेंड है, जो भी इंटरेस्ट है, उसका पेमेंट कैश में कर सके, क्योंकि इन सारी चीज़ों का पेमेंट जो है कैश में किया जाता है। तो हमें ये चेक करना होता है, हमें इस फैक्टर को देखना होता है कि क्या बिज़नेस के पास सफिशिएंट कैश है। तो यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है। इस पॉइंट को हम देख लेते हैं। सर्विसिंग डेट मीन्स पेइंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन्स एज एंड व्हेन इट इज़ ड्यू फॉर पेमेंट। If a debt is to be included in the capital structure, the company should estimate the future cash flow to ensure the coverage। यानी कि कैश में पेमेंट करना है हमें, तो हमें जब भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनलाइज करना है तो उसमें डेट कितना हो ये डिसाइड करने से पहले हमें अपनी कैश पोजीशन चेक कर लेनी चाहिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैश इनफ्लो है तो हम डेट को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें डेट को यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फैक्टर्स इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये हमें बताता है कि हम क्या इतना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं कि हम इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम से कर सकें। तो इसको जज करने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे देखिए, हायर द रेशियो मीन्स लोअर द रिस्क फॉर द कंपनी टू पे इंटरेस्ट इन टाइम। मतलब अगर रेशियो ज़्यादा है तो उस टाइम पे आप ज़्यादा बोरोड कैपिटल यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपने बहुत सारा प्रॉफिट अर्न किया है। तो इसको जज करने का तरीका यही है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि अगर रेशियो आपका ज़्यादा निकल के आता है तो आप ज़्यादा बोरोड कैपिटल यूज़ कर सकते हो, अगर रेशियो आपका कम है तो कम आप बोरोड कैपिटल यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो क्या है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से भी थोड़ा आगे है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपको इंटरेस्ट का अमाउंट तो वापस करना ही करना है, साथ में हमें ये भी देखना होता है कि क्या हम उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर पाएंगे। तो इसको जज करने का यही तरीका है कि जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, अगर ये हाई है, जब आप इस रेशियो को निकालेंगे और ये हाई निकलता है तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो हाई निकला है, यानी कंपनी की पोजीशन अच्छी है और वो जो है ज़्यादा डेट यूज़ कर सकती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। लेकिन अगर ये रेशियो लो निकलता है तो कंपनी को डेट यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए, उसे इक्विटी शेयर यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम निकालते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा हमने लगाया उस पर कितना कमाया। तो रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का जो रूल है वो ये है, इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ROI भी बोलते हैं, इज़ हायर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डेट, borrowed fund can be increased in capital structure, otherwise increase in equity portion is good। यानी कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है तब तो आप बोरोड फंड यूज़ करो, यानी कि डेट यूज़ करो, अदरवाइज़ आप इक्विटी को यूज़ करिए। इंटरेस्ट अगर आपका कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तभी बोरोड फंड को यूज़ करना है। देन अगला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि if the firm is able to borrow at lower rate it may prefer more debt than equity in capital structure। कई बार क्या होता है, हमें बोरोइंग्स लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिल जाती हैं। बोरोइंग से मतलब है कई बार बैंक लोन सस्ते हो जाते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी रहती है तो उस पॉलिसी को भी हमें देखना होता है। तो अगर हमें डेट लो रेट पे मिल जा रहा है तो उस टाइम पे हमें डेट यूज़ कर लेना चाहिए, इक्विटी शेयर को छोड़ देना चाहिए। देन हमारा अगला पॉइंट है टैक्स। हमें टैक्स भी देखना पड़ता है। तो टैक्स के बारे में क्या है, इनकम टैक्स लायबिलिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग बोरोड फंड इन कैपिटल स्ट्रक्चर एज द इंटरेस्ट ऑन डेट इज़ डिडक्टेबल एक्सपेंस। यानी कि आप जो है इंटरेस्ट ऑन लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी, यानी कि अगर इसका सीधा समरी ये है कि अगर टैक्स की रेट ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा डेट यूज़ करना चाहिए, और अगर टैक्स की रेट कम है
तो आपको इक्विटी शेयर यूज़ करना चाहिए। रीज़न ये है कि आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो वो जो है टैक्स देने से पहले माइनस किया जाता है। तो जब आप टैक्स देने से पहले इंटरेस्ट को माइनस कर देते हो तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है और आपको कम टैक्स देना पड़ता है, तो आपकी टैक्स सेविंग हो जाती है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी से क्या मतलब है कि इक्विटी हमें किस प्राइस पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए, व्हेन ए कंपनी, पॉइंट नंबर 7 देखिए, व्हेन ए कंपनी इंक्रीजेस डेट इन देयर कैपिटल स्ट्रक्चर द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर में इंक्रीज, कॉन्सिक्वेंटली देयर डिज़ायर रेट ऑफ रिटर्न में इंक्रीज सो दैट द कंपनी कैन नॉट यूज डेट बियॉन्ड ए पॉइंट। यहाँ पे ये बता रहा है कि हमने जो कैपिटल बजटिंग पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में कि जब तक अर्निंग पर शेयर आपका ज़्यादा है, अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा निकल के आ रहा है, तब तक आपको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर अर्निंग पर शेयर आपका कम निकलने लगता है तो आपको वहाँ पे इक्विटी को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, डेट को कम यूज़ करना चाहिए। देन उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट से क्या मतलब है? इट इज़ द कॉस्ट इनकर्ड फॉर फ्लोटिंग सिक्योरिटीज सच एज ब्रोकरेज, अंडरराइटिंग कमीशन एक्सेट्रा। इट इज़ जनरली लेस इन केस ऑफ डेट। फ्लोटेशन कॉस्ट को हमें देखना है, जो हमारे खर्चे होते हैं किसी भी शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करने के, उसको बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर हम शेयर्स वगैरह इशू कर रहे हैं तो हमारी फ्लोटेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी और हमें प्रेफर करना चाहिए कि जिसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो उसे हम यूज़ करें। तो जनरली आप नोटिस करोगे जो डेट है या फिर जो आपकी लोन फाइनेंसिंग है वो उसकी फ्लोटेशन कॉस्ट कम होती है, तो हमें डेट को प्रेफर करना चाहिए। देन रिस्क कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, रिस्क की बात कर रहे हैं। बिजनेस में कौन कौन से रिस्क होते हैं आइए देखते हैं। ए बिजनेस हैज़ 2 टाइप्स ऑफ रिस्क, दे आर फाइनेंशियल रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। यहाँ पे 2 रिस्क है हमारे पास। फाइनेंशियल रिस्क मतलब वो फाइनेंस से रिलेटेड है, हमें पेमेंट करना पड़ता है किस किस चीज़ का, इंटरेस्ट का, प्रेफरेंस डिविडेंड का, रीपेमेंट ऑफ डेट का। और दूसरा है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क मतलब ऑपरेटिंग रिस्क, बिजनेस को चलाने का रिस्क। तो यहाँ पे ये बता रहा है इट मस्ट बी कंसिडर्ड वाइल चूजिंग ए सूटेबल कैपिटल स्ट्रक्चर। तो हमें इन दोनों रिस्क को ज़रूर ध्यान में रख लेना है कि अगर बिज़नेस रिस्क बहुत ज़्यादा है, यानी बिज़नेस के एक्सपेंसेस पहले से ही ज़्यादा हैं, तो उस टाइम पे हमें डेट वगैरह इशू नहीं करना चाहिए। अगर बिज़नेस रिस्क कम है तब हमें डेट इशू करना चाहिए। देन अगला पॉइंट हमारा फ्लेक्सिबिलिटी से रिलेटेड है। फ्लेक्सिबिलिटी में देखिए क्या बता रहा है, द कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ चेंजिंग कंडीशन। टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी द कंपनी शुड मेंटेन सम बोरोइंग पावर टू टेक केयर ऑफ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। यहाँ पे ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा डेट भी हमें नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डेट ले लोगे तो आप फिर एक टाइम के बाद बोरो ही नहीं कर पाओगे। तो हमें अपने बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करनी है। फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमें कई बार इक्विटी भी इशू करना चाहिए, क्योंकि बार बार अगर हम डेट इशू करेंगे, बैंक से फाइनेंस कराएंगे या फिर लोन फाइनेंसिंग कराएंगे, तो हमें जो है दिक्कत आएगी, हम फिर आगे बोरो नहीं कर पाएंगे।